जय हिंद एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सुबह की इस पहली किरण के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूपीएससी CDS 2 2026 50 डे प्लानर। ऑल दो ये पहले से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल रात हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, या कल रात बोलना तो गलत होगा, कल मॉर्निंग में हमने इसको लॉन्च कर दिया था। इट वाज दैट कि डे 1 की मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं चाहता था कि आप सबको पहले पूरे प्रूफ्स दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। दैट्स वाई मैंने यूट्यूब में डे 2 से इसको स्टार्ट करने का सोचा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर डे 1 से क्यों नहीं बताया, बाद में देख लेते। नहीं, देखो हर चीज़ का एक तरीका होता है एंड हमारा जो तरीका है मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। देखो डे 1 में हुआ क्या है, पहले तो चलो उसको देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एंड इस टेलीग्राम चैनल पे हमने कल मॉर्निंग में ये टारगेट डाला था, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टुडेज टारगेट फोर्स एंड मोशन प्लस ग्रेविटेशन। एंड उसमें हमने स्पेसिफिकली बता दिया था बच्चों को कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है ना। फिर बाद में आप देखोगे कि अनाउंसमेंट वीडियो मैंने डाला था मॉर्निंग में एंड ये वन ऑफ दी हमारी एक और थीम चल रही है जिसका नाम है टारगेट 50+ सीरीज़। इस सीरीज़ में भी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो यूपीएससी के मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं, है ना, पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट होते हुए देखने को मिला है, उनको हम डेली बेसिस पे कवर करा रहे हैं। अभी जैसे लास्ट हमने वीडियो डाली है वॉइस रॉय एंड आज शाम तक आपको जो सिविल रेबेलियन होता है एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स होता है उस पर एक वीडियो मिल जाएगी। इस तरीके से डेली ये वाली सीरीज़ भी चल रही है एंड दोनों सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मैंने बोला है कि टारगेट 50+ एंड 50 डे प्लानर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों बहुत गेम चेंजिंग रहने वाला है इस साल के CDS में। तो जो बच्चा इससे अपना फ़ायदा उठाना चाहता है वो ज्वाइन करिए, है ना। एंड आपका अगर कोई दोस्त वगैरह है उसको भी दिखाओ। जैसे लास्ट मैंने बताया ना गवर्नर जनरल एंड वॉइस रहे, तो 1757 से लेके 1947 ये पूरा टाइम पीरियड हमने कवर किया, हर एक गवर्नर का क्या क्या था। देन फिर हमने इवनिंग के टाइम में आप देख सकते हैं 8 बजे के लगभग में या 9 बजे के लगभग में हमने यहाँ पे क्वेश्चन डालने शुरू करें हैं। अब देखो क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं है कि हमने बिल्कुल रैंडम कहीं से डाला है, क्वेश्चंस को भी हैंड पिक करके लाया गया है ना, बाय आवर मेंटर्स। अब इसमें हमने किस चीज़ को मेनली फोकस करा है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी फोकस कि भाई जितना ज़्यादा हो सके उतने कॉन्सेप्ट को हम टच करें, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन हमें डालने हैं। अब 20 क्वेश्चन में उस पूरे कॉन्सेप्ट को जस्टिस दे पाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है ना। हम लोग कभी कभी कहते हैं बच्चों की, यार देखो 20 क्वेश्चन में प्रोवाइड कर पाना उतना ही हमारे लिए मुश्किल है, बट स्टिल हम ट्राई करते हैं कि जितना वेरिएशन या जितने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कनेक्ट कर सके इन दीज 20 क्वेश्चन और दीज 50 क्वेश्चन, वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। आप देखो इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए क्रोनोलॉजी भी आगे पीछे हो रखी है। हम लोगों ने यहाँ पर इनको ढूंढ ढूंढ के निकाला है एंड ज़्यादातर फोकस किया गया है CDS के क्वेश्चन में, क्योंकि आपका CDS का एग्ज़ाम है, आपको मदद भी उसी चीज़ में मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस करे गए हैं। एंड अगेन जब हमने लास्ट में बच्चों से पूछा कि भैया क्या करना चाहिए, तो अच्छे खासे बच्चों का यहाँ पे रिएक्शन आया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर इस कोर्स को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं मैं उनको भी यही रिकमेंड करूँगा कि भाई आप लोग भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, है ना, और इस पर्टिकुलर इन मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें आप भी जुड़ो, ताकि आप लोगों को भी एटलीस्ट ये ना हो एग्ज़ाम डे पे कि यार हमने ये सारी चीज़ें कवर नहीं करी। ठीक है। एंड मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है उनको भी आप इस चीज़ को शेयर करो, है ना। एक जो अच्छा दोस्त होता है वो हमेशा अपने दोस्त की मदद करता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं जो भी इस तरह के किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि उनको नहीं पता लग रहा, वो अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने अपनी अनाउंसमेंट वीडियो में भी एक चीज़ बोली थी कि भाई 13 तारीख को खड़े होके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, या 11 तारीख को 12 तारीख तक आपको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि यार मैंने क्या किया लास्ट में, है ना। 2 दिन में एग्ज़ाम है और मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, क्या क्या चीज़ें नहीं करी। इट वॉज अ वेरी सिस्टमेटिक प्लान। ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको कर रहे हैं, बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं कि एक एक चीज़ आपका बहुत आसानी से आप टैली कर पाओ। जैसे फिजिक्स का फर्स्ट डे का हमने टारगेट डाल दिया, दिस इज़ द टारगेट ऑफ सेकेंड डे, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ योर वर्क, पावर एंड एनर्जी नाम का चैप्टर होगा पहला, एंड सेकेंड इज योर साउंड चैप्टर। ठीक है। एंड एक अच्छी कोट के साथ हम इसको शुरू करते हैं, देन फिर आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक डिसिप्लिन टुडे, एफर्ट टुमारो एंड सक्सेस विल बी देयर फॉर यू फॉर एवर। ठीक है, क्या क्या कवर करना है वो भी अभी मैं अच्छे से डिटेल से समझाता हूँ, बट बिफोर डैट आपको कुछ दिखाता हूँ।
है ना। हमने जो चीज़ें कवर कराई, अभी जो ग्रुप में नहीं गया वो स्पेसिफिकली आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। शायद ये कल इवनिंग तक या कल आफ्टरनून तक ही ग्रुप में जाएगा। दीज आर क्विक रिकॉल फैक्ट शीट, ठीक है। आप इनको क्विक रिकॉल फैक्ट शीट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने हर एक टॉपिक को फ्लो चार्ट के हिसाब में मतलब यहाँ पर इंडल्ज किया है। देखो कोई भी टॉपिक है, चाहे लॉज ऑफ मोशन है, अब इसका आपको क्विक रिवीजन करना है क्योंकि लास्ट में आप किताबें उठा के नहीं जाओगे, है ना। आपको चाहिए कि एक सिंगल पेज में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, तो वही हमने क्विक रिकॉल के लिए यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया। तो लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, सब कवर्ड है, इनर्शिया वगैरह। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल डायग्राम वाइज आपको यहाँ पे दिखाया गया है ताकि हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हो पाए। किसी भी चीज़ में ऐसा ना हो कि यार नहीं समझ नहीं आ रहा। एक सिंगल ये जो सिंगल शीट है ये भी आपका स्टैंड अलोन लेक्चर की तरह आपका काम करेगी, ठीक है। आपने अगर अच्छे से लेक्चर पढ़ा होगा, आपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया होगा, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि इसमें देख के आपको समझना है या आपको ऐसा रिकॉल ना हो। तो सारी चीज़ें आपको एकदम क्विकली रिकॉल यहाँ पे हो पाएगी, तभी तो इसका नाम हमने क्विक रिकॉल फैक्ट शीट रखा है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे, जैसे वो लॉज एंड मोशन का था, अगेन यहाँ पे ग्रेविटेशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, चाहे फॉर्मूला वगैरह की बात हो, चाहे वैल्यूज़ की बात हो, या केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। फ्री फॉल की बात करें, कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कोई भी अगर एग्जाम्पल देने वाली बात है तो वो सारी चीज़ें भी, लाइक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखो, आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा मास वर्सेस वेट, एस्केप वेलोसिटी, थ्रस्ट एंड प्रेशर, बियॉन्सी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे कवर कराए गए हैं और कितने अच्छे से पिक्टोग्राफिकल तरीके से, ताकि बच्चों को याद रहे फॉर लॉन्गर टर्म। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी का प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें कवर कराई गई हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। अब देख लेते हैं कि आपको अगर आज का जो टॉपिक है वो कवर करना है तो उसको करना किस तरीके से है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे ही नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो ये भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे जल्दी ही, है ना। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता देना, हम लोग अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर कर देंगे। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो भी हम करवा रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में ही शेयर होंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर लो, जितने भी वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन पहले ही उसमें आ जाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये वाली वीडियो आई, आज का टारगेट ये है और ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले तो व्हाट इज़ वर्क डन, ये तो आपको पता ही है कि ये तो करना ही करना है। नेक्स्ट आता है देन इज इट अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट आप कर सकते हैं। देन टाइप ऑफ वर्क, ये आप लोग कर लेना भैया, 3 टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, ये तो अच्छे से करना। देन आता है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की भी एसआई यूनिट याद कर लेना क्या क्या होती है। एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के आपके सारे के सारे फैक्टर। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, भाई वन फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, या पोटेंशियल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सिंपल बोलता है मास कैन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इस बार का जो CAPF हुआ है ना, CAPF 2026, उसमें भी एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था जहां पर एनर्जी कंजर्वेशन की बात हुई थी, ठीक है, कंजर्व्ड एनर्जी की बात हुई थी, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है पावर का कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया पावर का फॉर्मूला एंड इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल ऑफ एनर्जी है, ये कन्वर्जन याद रखना, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं साउंड वाले टॉपिक पे। अब देखो साउंड वाले टॉपिक में क्या है कि भैया इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड किस टाइप की है, मैकेनिकल वेव है कि नहीं है। अब मैकेनिकल वेव मीडियम से कौन कौन से जाती है, ठीक है। देन 2 तरह की आपकी वेव्स हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। अब ये कौन सी है, एंड लॉन्गिट्यूडनल का फोकस एरिया क्या होता है, मतलब क्या वो पैरेलल होती है कि वो परपेंडिकुलर होती है, ये सब याद रखना है आपको। देन स्पीड वगैरह, यानी कि जो वेव होती है उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, है ना, एंड स्पीड। देन जब आप स्पीड पढ़ोगे तो स्पीड ऑफ साउंड आप पढ़ लेना डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में, चाहे एयर की बात हो, चाहे वैक्यूम की बात हो, ठीक है, या फिर किसी मेटल, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं सॉलिड सरफेस, इसकी बात हो, तो दोनों को आप यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो फिनोमिना लाइक एको, एको एक फिनोमिना है,
उसके बारे में अच्छे से देख लेना कि भैया कितनी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, है ना, कितना टाइम उसमें चाहिए। अगला आता है रिवर्बरेशन, ठीक है, ये क्या होता है रिवर्बरेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पढ़ लेना। रेंज ऑफ हियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, बाकी सोनार आपको पता है कि इस बार 2026 में भी CAPF में अभी हाल फिलहाल में ही आया था, वो भी आप देख लेना। देन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सब आप कवर कर सकते हो। सो देखो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है वो भी बता दिया, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं इस प्रोग्राम में। तो आई होप अब कोई आपके दिमाग में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इवन दो अगर कोई कन्फ्यूजन बचता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, नाम मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे कनेक्ट करो, वहाँ पे मेंटर्स की आईडी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से नहीं समझ आ रहा कैसे कनेक्ट करना है, यूट्यूब चैनल का हमारा जो कमेंट बॉक्स है, मैं हमेशा हमारे कमेंट बॉक्स को सजेशन बॉक्स बोलूँगा, क्योंकि आपका कोई सजेशन है, कोई भी चीज़ है, कोई डाउट है, आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना, नो फियर टू एनीवन, और मैं उसमें आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी चाहे तो मैं अपना, अगर बहुत ही ज़्यादा होगा तो फिर मैं आपको उसमें ये भी बता दूंगा कि भाई किस तरीके से आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होगी भाई साथ में मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आज इसी बूस्ट ऑफ एनर्जी के साथ, इसी बूस्ट ऑफ मोटिवेशन के साथ आज का दिन के टारगेट मैंने आपको दे दिए, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम तक आप इस चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों।